ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सॉल्व सीरीज एंड सीक्वेंस सीरीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड देन कैसे अप्लाई करते हैं उसको सीक्वेंस प्रॉब्लम्स में। देन जो फ्यूचर पार्ट्स आएंगे ना, वहाँ हम इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, वो फिर तुम्हारा एप्लीकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीग्रेशन, काफ़ी सारा प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 3-4 पार्ट्स में वीडियो आएगा जहाँ पे हम दिखाएंगे अलग एप्लीकेशन और जो लेवल होगा हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पर हम सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे और बेसिक जो सिंपल प्रॉब्लम्स होंगे वो दिखाएंगे सॉल्व कर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब बेसिक जो होता है थ्योरी, जितना हमको काम पड़ेगा उतना हम कर डिस्कस। आई होप मैक्सिमम लोग पढ़ रखे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, यहाँ जितना बता रहे हैं बेसिक से काम हो जाएगा। तो सबसे समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो मान लो मेरे पास एक नंबर है x, इसको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कब, जब इसके पास एक ऐसे तो हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि मान लो लिखते हैं 2, तो 2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर नहीं है, इसके पास रियल पार्ट है। तो कोई नंबर है उसमें 2 पार्ट होगा, एक होगा रियल पार्ट और एक होगा कॉम्प्लेक्स पार्ट, या फिर इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म का होगा, जहाँ पर मेरा a क्या होगा, कुछ भी रियल नंबर होता है, a बिलोंग्स टू r हो सकता है। तो ये मेरा हो गया रियल पार्ट। और जो आयोटा क्या होता है, आयोटा इज बेसिकली रूट ऑफ -1, तो जैसे इमेजिनरी नंबर आयोटा बोलते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो जो आयोटा से लिखा हुआ है वो क्या हो गया, वो हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो मेरे पास कोई नंबर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट जो कि यहाँ लिखा हुआ है, एक होगा आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट। तो इन दोनों मिलकर बना हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट है a प्लस आयोटा b, ये क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म। मतलब मेरे पास जैसे मान लो हम यहाँ पर x y एक्सिस लेते हैं एंड यहाँ हमें पॉइंट मार्क करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का y कुछ कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट p का, तो इसको बोल सकते हैं x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। तो ये जो मेरा फॉर्मेट है ये मेरा हो गया कार्टेशियन फॉर्मेट। अब इसको मतलब अगर रिप्रेजेंट करना है पॉइंट को, तो एक और फॉर्मेट हो सकता है जो कि हमारा होगा पोलर फॉर्मेट। पोलर फॉर्मेट क्या होगा, मान लो मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पर, ये वाई एक्स, यहाँ मान लेते पॉइंट है पास। तो इसमें मतलब यूनिक क्या है, इस पॉइंट में यूनिक क्या होगा, 2 चीज़। एक तो ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस है इसका, ये मान लेते हैं r, इसका डिस्टेंस कितना है ऑरिजिन से, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है रियल एक्सिस से, थीटा। तो पॉइंट p को हम लिख सकते हैं r, थीटा फॉर्मेट में। तो कोई पॉइंट अगर मेरे पास होगा 2D प्लेन में, तो उसको हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं r थीटा फॉर्मेट से। इसका r अलग होगा, इसका r अलग होगा, इसका r अलग होगा। मान लो r सेम हो गया तो थीटा अलग हो जाएगा, इसका थीटा ये होगा, ये तो थीटा है। तो रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो घूमते हैं वो हमारा होता है थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं फेज बोलते हैं, या फिर एंगल ही बोल सकते हो डायरेक्टली। तो 2 फॉर्मेट हो गया मेरे पास, एक तो मेरे पास कार्टेशियन फॉर्मेट हो गया, एक पास हो गया पोलर फॉर्मेट। पोलर फॉर्मेट क्या है, r थीटा फॉर्मेट, कि कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से और उसका फेज क्या है, एंगल है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम लोग रियल एक्सिस से। ठीक है, तो ये तो बेसिक आइडिया हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एंड अच्छा, आर को क्या लिख सकते हो, ये देखो मान लो मेरे पास ये पॉइंट है, हाँ, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a, b है, तो आर क्या होगा, आर विल बी रूट अंडर a² प्लस b²। सिंपल देख सकते हैं यहाँ से, ये देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज a एंड दिस इज b, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं पाइथागोरस, यहाँ से निकल जाएगा r इक्वल टू a² प्लस b²। अच्छा, थीटा क्या होगा, थीटा होगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई मॉड a प्लस k। अब ये k क्या होगा, डिपेंड करता है कि तुम्हारा किस क्वाड्रेंट के अंदर है। इसका मतलब क्या है, तरह समझा देते हैं। देखो मान लो मेरे पास पॉइंट यहाँ पर था, तो सिंपल यही थीटा होगा इसके लिए। तो यहाँ से हम राइट निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a। अब मान लो ना पॉइंट यहाँ हो गया, पॉइंट अगर यहाँ हो गया तो तुम्हारे लिए ये एंगल होगा, तो हमको निकालना पड़ेगा इसमें थीटा, ये निकालना पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, तुम इसको लिखो ऐसे tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई मॉड a। इससे क्या होगा, तुमको हमेशा जो छोटा एक्यूट एंगल मिल जाएगा, मतलब तुमको यहाँ पे ये वाला एंगल अल्फा मिल जाएगा इस चीज़ से। ये हमको चाहिए थीटा, वही थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हमको दिख रहा है यहाँ से कि पाई माइनस अल्फा होगा, देन तुमको मिलेगा ये वाला एंगल थीटा। तो बस यहाँ में करना होगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई मॉड a। ठीक है, ये हो गया, अगर तुम्हारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। मान लो यहाँ हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट हो गया, तो तुमको यहाँ से क्या मिलेगा, तुमको यहाँ से निकालना पड़ेगा पाई प्लस दिस वैल्यू, पाई प्लस tan इनवर्स दिस वैल्यू। ये जो पाई होगा, ये पाई प्लस तुमको ये एंगल मिल जाएगा अल्फा, इससे tan इनवर्स मॉड b बाई मॉड a से तुमको ये मिल जाएगा अल्फा। एंड तुमको यहाँ पर चाहिए होगा ये एंगल, तो तुमको पाई ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। तो अगर यहाँ पे हो गया पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, अब मान लो तुम्हारा पॉइंट यहाँ हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तुमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो यू कैन डायरेक्टली ऐड माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई मॉड a, या तो ये कर लो, ठीक है, या तुमसे बोल सकते हो 2 पाई में से हम क्या करें, 2 पाई यहाँ तक होगा, 2 पाई में से माइनस कर दें इसको, तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा फॉलो क्या कहते हैं, ये कहते हैं माइनस tan इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा अगर। तो उसके बाद हम करते हैं समराइज, तो जो हम बताया इसको हम करते हैं समराइज। तो अगर तुम्हारा मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिंपल tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई मॉड a हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ हो गया तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई मॉड a हो जाएगा। अगर तुम्हारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में,
यहाँ थर्ड में हो गया तो पाई प्लस करना होगा इसी चीज़ को, यहाँ हो गया तो सिंपल माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ मॉड ओमेगा। तो ये के क्या है समझ में आ गया, वो डिपेंड करता है कि तुम पॉइंट को किस क्वाड्रेंट में लेते हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक आइडिया। अच्छा, अब एक बात और है, अगर तुमको बोला जाए रियल पार्ट ऑफ e टू पावर आयोटा थीटा, इसको हम बोलते हैं कोसाइन थीटा। तुमको पता होगा आइलर फॉर्मूला, ये हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, e का पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तुम्हारा आइलर फॉर्मूला है। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इसका रियल पार्ट, ध्यान दो, रियल पार्ट क्या होगा जहाँ आयोटा नहीं है, तो तुम्हारा कोसाइन थीटा जो है ये तुम्हारा रियल पार्ट हो गया, एंड तुम्हारा जो साइन थीटा वो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हम बोलते हैं कि रियल पार्ट ऑफ e टू पावर आयोटा थीटा, तो तुम्हारा ये क्या होगा, ये हो जाएगा कोसाइन थीटा। अगर हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू पावर थीटा, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल पार्ट हमारा कोसाइन थीटा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बहुत लोग डाउट रहता है हमेशा कि रियल पार्ट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ए इंटू रियल पार्ट ऑफ बी। इसका एग्जांपल देख लो, मान लो हम ए को लेते हैं 1 प्लस आयोटा और हम बी को लेते हैं 2 प्लस आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ से रियल पार्ट क्या जाएगा 1, 1 आ गया। अब मान लो हम लेते हैं अलग अलग, रियल पार्ट ऑफ ए क्या होगा 1, रियल पार्ट ऑफ बी क्या होगा 2, तो यहाँ गया 2, तो 1 इज नॉट इक्वल टू ना, तो इन जनरली ट्रू नहीं होता है। तो रियल पार्ट को तुम कभी ब्रेक नहीं कर सकते हो ओवर प्रोडक्ट। अच्छा, समेशन में ब्रेक हो जाता है, रियल पार्ट ऑफ ए प्लस माइनस बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ए प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ बी, तो ये वैलिड है। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी, इन जनरल ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, सम पे तुम ब्रेक कर सकते हो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और क्या आता है, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें बोला जाए कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम डिफाइन करते हैं e टू पावर आयोटा 2k पाई बाई n। यहाँ मेरा n क्या डिनोट करता है, कितने रूट ऑफ यूनिटी है ये, तो अगर n मेरा 1 होगा तो फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी है, 2 होगा तो सेकंड रूट ऑफ यूनिटी है, 3 होगा तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी होगा। तो तुम लोग सुने होगी ओमेगा के बारे में, ओमेगा ये तुम्हारा रहता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो यहाँ इसके लिए क्या होता है, ये पावर आयोटा 2k पाई बाई 3। अब के को तुम वेरी करवा दोगे, तुम्हारा 3 यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ जाएगा, तो तुम हम बोलते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तुम्हारे हो गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये n को हम बोलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, ऐसे दो प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम जेड का पावर n करेंगे तो 1 होगा, सिंपल देखो, अगर हम जेड का पावर n करते हैं क्या देगा, e पावर आयोटा 2k पाई। अब ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा कोसाइन 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, तो 0 हो जाएगा, 2k पाई 1 हो जाएगा, यहाँ से आ गया जेड का पावर n इक्वल टू 1। और एक और होता है 1 प्लस जेड का स्क्वायर अप टिल जेड का पावर माइनस 1, ये 0 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितना बेसिक रिक्वायर्ड था कॉम्प्लेक्स नंबर का हम बता दिए, बाकी तुम लोग पढ़ोगे ही, क्लास 12 में जनरली पढ़ाया जाता है तो पढ़ोगे, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए इतना बैकग्राउंड इनफ होगा सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स को। बाकी इन डिटेल में ज्योमेट्री वगैरह इसकी जो होगी वो तुम पढ़ोगे जब पढ़ोगे रेगुलर अपने कोर्सेज में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम से। तो हम ज़्यादा हाईफाई प्रॉब्लम नहीं लेंगे, सिंपल बेसिक प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जहाँ आपको दिखाएंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे कवर करेंगे हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, ताकि ज़्यादा एक बार में वीडियो ज़्यादा लोडेड ना हो जाए कंटेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बाइनोमियल सम मेरे पास कि सम इज इक्वल टू 2000 चूज 2 प्लस 2000 चूज 5 2000 चूज 8 अप टिल 2000 चूज 2000। तो समझ में आ रहा है तुमको यहाँ पर कि ये 9 बाइनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास दिख रहा है कि 3 का जंप है, 2 5 आ गया, 5 8 आ गया, ऐसे चलता जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2000। तो मेरे पास जंप हो रहा है 3 का। तो जब तुम ऐसा देखिए बाइनोमियल का सम जिसमें तुम्हारा जंप हो रहा हो किसी भी नंबर का, मान लो यहाँ पे 2 के बाद 6 आता है, फिर 10 आता है, 4 का जंप दिख रहा है, 5 जंप दिख रहा है, मतलब कुछ भी एक कांस्टेंट जंप हो रहा है, तो तुम सॉल्व कर सकते हो यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर लेंगे 3 का जंप है, तो तुम्हारा जितना का जंप हो रहा है तुमको उतना रूट ऑफ यूनिटी यूज़ करना है। मान लो 1 का जंप हो रहा है तो 1 रूट ऑफ यूनिटी, 2 का जंप हो रहा है तो सेकंड रूट ऑफ यूनिटी, 3 का जंप हो रहा है तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जंप हो रहा है 3 का, तो हम यूज़ करेंगे थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि हम यूज़ करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत फेमस है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें 3 आते हैं हमारा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा 3 वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहले देखो सिंपल जो हम जानते हैं एक्सपांशन 1 प्लस एक्स का पावर 2000, जब भी तुमको दिखे यहाँ पर कोई बाइनोमियल सम तुमको स्टार्ट करना है इस वाले पावर से, तो 1 प्लस एक्स का पावर 2000 का एक्सपांशन क्या होता है, ये सबसे फंडामेंटल चीज़ हो गया यहाँ तक। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम पहले हटा देते हैं इसको, ये तो कॉन्स्टेंट है 2000 जो 0 यानी कि 1 हो गया है, तो इसको हटा रहे हैं यहाँ से हम, एंड देन हम इसको हटा रहे हैं 2000 चूज 1 एक्स को, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, इसको माइनस कर लेते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 2000 माइनस 1 माइनस दिस एंड डिवाइड कर रहे हैं इसको एक्स स्क्वायर से, ऐसा कर दिए। ऐसा करने से क्या बस ऐसा बच के आ गया सीरीज, ठीक है, नंबर बचे यहाँ पास। अब इसको हम बोल रहे हैं एफ एक्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब तुमको करना क्या, हमेशा तुमको यही करना है, यहाँ तक करने के बाद तुमको जितना जंप था उतना रखना है रूट ऑफ यूनिटी। तो मेरे पास 3 का जंप था तो हम रख रहे हैं क्यू रूट ऑफ यूनिटी, पहले रखते हैं एक्स को 1, तो ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होगा, हम बताया था ना जेड का पावर एन इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे ओमेगा थर्ड यूनिटी यानी कि जेड का पावर 3 1 होगा, तो वही ओमेगा क्यू 1 होता है। एक्स पहले 1 रख रहे हैं, तो 1 रखे तो क्या हो जाएगा 2000 चूज 2 2000 चूज 3 ऐसा चलता जाएगा ये। फिर रखेंगे एक्स को ओमेगा, रखेंगे ओमेगा तो क्या होगा, ऐसा आ जाएगा, ओमेगा रखोगे तो फिर रखो एक्स को ओमेगा का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
अब तुमको बताए थे ना कि 1 प्लस जेड का स्क्वायर अप टिल जेड का पावर n-1 जो होता है ये 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम रखते हैं ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर ये 0 होगा, तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब क्या करो, इनको ऐड कर दो, f(1), f(ओमेगा) का स्क्वायर, इसको ऐड कर दो, यहाँ पे क्या देगा 3 टाइम्स ऑफ। अब ध्यान दो, ये चीज़ यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, 3 टाइम्स आ गया। फिर ये चीज़ यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, इसमें क्या है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ हो जाएगा 2000 C3 1 ओमेगा स्क्वायर। हमको पता है 1 ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 4 में ये होगा, यहाँ 1 है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा पावर 4 है, ओमेगा का स्क्वायर तो ठीक है ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा पावर 4 कैन गिवन एज ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा एंड दिस इज नथिंग बट ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर 1 आ गया, अगेन ये 0 हो जाएगा। फिर तुम्हारा 5 वाले में क्या होगा, 5 वाले में तुम्हारे पास देखो ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, ओमेगा पावर 6 क्या हो जाएगा, जैसे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर इज 1, अगेन यहाँ पर 5 का टर्म आ जाएगा, फिर आगे 2 टर्म 0 हो जाएंगे। तुमको दिख रहा है यहाँ पर कि मेरे पास C2 C5 ऐसा C8 आता जाएगा, बाकी पीछे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास याद आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यही होगा तुम्हारे पूरे लास्ट तक यही होता रहेगा। तो बेसिकली मेरे पास जो रिक्वायर्ड सम होगा वो क्या होगा, वो होगा f(1), f(ओमेगा) स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो हो गया, अब इसको लिख लेते हैं, तो 1/3। अब देखो f(1) क्या होगा, यहाँ 1 पुट कर लो इसमें, तो क्या देगा 2 का पावर 2000 -1 -2000 चूज 1 बाई 1। तो सिमिलरली यहाँ से f(1) निकाल लिए, f(ओमेगा) निकाल लिए, f(ओमेगा स्क्वायर) निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ तुम सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करो, तुमको दिख रहा है 2 का पावर 2000 -1, इसको रहने दो, फिर आएगा -2000 यहाँ पर था, सो फिर यहाँ से -2000 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आ गया, यहाँ पर इन दोनों कंबाइन कर दिए यहाँ एंड यहाँ, ठीक है। अब तुमको दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा से कितना देगा, हो जाएगा माइनस ओमेगा, यहाँ रखो, ये आएगा माइनस ओमेगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया माइनस प्लस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, कैंसिल हो गया। सिमिलरली तुम यहाँ भी कर सकते हो, 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, प्लस आ गया, तो -1 + 1 0, यानी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब बच रहा है ये एंड ये टर्म, ठीक है। अब तुम यहाँ पर यहाँ ये कैंसिल हो गया, दिखा दिया कैंसिल, अब बच रहा है ये टर्म, 1 प्लस ओमेगा कितना होगा, जैसे माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका पावर 2000 यानी हो जाएगा ओमेगा पावर 4000 बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा पावर 3998 और यहाँ बेच हो जाएगा ओमेगा पावर 1999, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, ओमेगा क्यूब के टर्म में रिप्रेजेंट कर लो इसको, तो यहाँ से तुम्हारा बच जाएगा ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो जितना बच रहा होगा पावर उतना लिख लो, यानी ओमेगा, और यहाँ बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। तो बस क्या गया 2 पावर 2000 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -1 बराबर, तो -1 आ जाएगा यहाँ से, तो पुट कर -1, तो 2 पावर 2000 -1/3, तो तुम्हारा ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये का अप्रोच हो गया, जितना का जंप दिखेगा उतना तुमको रखना है क्यूरोबिलिटी, ठीक है, एंड देन सॉल्व कर लेना उसको, ठीक है। अब यही तुम बताए थे हम पीछे ऑयलर फॉर्मूला, ई का पावर थीटा इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा, एंड अगर तुम यहाँ पर इसको कर दोगे माइनस एयोटा थीटा माइनस, तो यहाँ देगा कोसाइन थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इसके रिलेटेड। तो मान लो मेरे पास एक सम दिया हुआ है, फी को डिफाइन किया गया है सिग्मा k इक्वल टू 1 to ∞ साइन ऑफ k/6 अपॉन 3k, ठीक है। तो तुमको जब भी ऐसा दिखे तुम क्या करना है, सबसे पहले तुम π/6 को मान लो थीटा, हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं, तो थीटा निकल गया π/6 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर S1 मानेंगे, S1 क्या मानेंगे हम, कोसाइन को मानेंगे हमेशा। मान लो साइन दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तुम कोसाइन मानो पहले अपने आप से, तो कोसाइन की थीटा अपॉन 3k, S2 क्या हो गया साइन की थीटा बाई 3k। अब तुमको लिखना है S क्या होगा S1 प्लस एयोटा S2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा S1 प्लस एयोटा S2 क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा S1 इसमें एयोटा अप्लाई कर दिए, इससे बन जाएगा ना कोसाइन के थीटा प्लस एयोटा साइन के थीटा, ये हो गया e पावर एयोटा के थीटा बाई 3k, ठीक है। अब मान लेते हैं e का पावर थीटा हो जाएगा t का बराबर, तो बस इतना आ गया, इसको खोल दो, तो t/1 प्लस t2/2 प्लस t3/3 चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो बन गया इनफाइनाइट सीरीज। अब तुमको ध्यान रखना है कि ऐसा सीरीज तुम कहाँ देखे हो, तो तुम देखोगे ln1 - x के एक्सपांसन में, पता है ना ln1 क्या होता है नेगेटिव ऑफ x प्लस x² 2 प्लस x³ 3 चलता जाएगा ऐसे में। तो ऐसा कुछ तुमको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिख दिए, प्रोवाइडेड क्या है कि mod x > लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास t है x की जगह, यानी कि mod t होना चाहिए लेस देन 1, तो mod t क्या हो जाएगा mod ऑफ e टू थीटा, हमको पता है क्या ये तुम्हारा क्या होता है, तो 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इसको लिख सकते हो, इसमें सम क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ln(1 - t/3), ये 3 यहाँ पर था, एक नेगेटिव यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा। अब हमको चाहिए यहाँ पर वैल्यू किसका, हमको चाहिए कोसाइन का वैल्यू, तो कोसाइन क्या होता है, सॉरी कोसाइन नहीं, हमको साइन चाहिए। साइन मतलब क्या होगा इमेजिनरी पार्ट चाहिए होगा हमको इस समेशन का, हमको सिर्फ ये चाहिए ना S2 चाहिए हमको, S तो निकाल लिए, हमको इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए होगा, तुमको S2 मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे S इज इक्वल टू दिस वैल्यू, S2 क्या होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ S, यानी हो जाएगा -1/3, तो बाहर आ गया इमेजिनरी पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ln1 - t। अब यहाँ t क्या था e का पावर थीटा, यहाँ इसको पुट कर दिया,
अब हमको इसका निकालना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है, तुमको ध्यान रखना है। तुमको दिया हुआ है 1 माइनस ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, ये कितना हो जाएगा? तुम एक काम करो, अप्लाई करो इसमें ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। सप्लाई किए तो 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यहाँ माइनस कॉमन ले लियो तो ऐसा कुछ आ गया, इसको अंदर ले जाओ तो बस क्या देगा, ई का पावर आयोटा थीटा बाई 2 माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 बाई 2 आयोटा इंटू आयोटा कर दिए। ये क्या दिख रहा है तुमको? तुमको दिख रहा है साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये आ गया साइन थीटा बाई 2 आयोटा एंड दिस वैल्यू। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, हम इसको अब तोड़ पाएंगे। हमको पता है ना कि ln ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉन ऑफ ए प्लस लॉन ऑफ बी, बस यहाँ यही करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम इनको लिख दिए तीनों प्रोडक्ट को। अच्छा, अब माइनस आयोटा क्या होता है? ई का पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2, ठीक है। देखो ई का पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 क्या हो गया, हो जाएगा कोसाइन ऑफ पाई बाई 2 0 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये यहाँ से तुम इसको लिख सकते हो इस तरह से। तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, लॉन लेंगे तोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा आयोटा थीटा बाई 2, फिर यहाँ आ जाएगा ln2, फिर तुम्हारा जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा पाई बाई 2 और जाएगा लॉन ऑफ साइन थीटा। और तो दिख रहा है कि ये तो रियल है, तुम्हारा ये भी रियल है, हमको चाहिए इमेजिनरी। जहाँ जहाँ आयोटा है वो चाहिए। आयोटा कहाँ का है? यहाँ आया, यहाँ आया। ये आ गया तुम्हारा थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1/3, ये तुम्हारा आ गया पाई माइनस थीटा बाई 6। तुम्हारा ये समेशन निकल गया जनरल थीटा के लिए। हमको चाहिए था थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, तो पुट कर दो यहाँ पर, तो तुम्हारा सम निकल के आ जाएगा 5 पाई बाई 36। इन जनरल तुम क्या बोल सकते हो कि ये होता है तुम्हारा, अगर तुम्हारा k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन के एक्स बाई के है, ये होता है पाई माइनस एक्स बाई 2। तुम्हारा एक्स बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। तो अगर तुमको आइडिया लग गया सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल था, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो दिया उसको डिफाइन कर लो एस फॉर्म में, फिर एस निकाल लो यहाँ से, फिर अगर तुम्हारा कोसाइन है तो रियल पार्ट, ये है तो इमेजिनरी पार्ट करो। और मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हारा किसी एक्सपांशन बन रहा होगा ये चीज़, और ये इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैनिपुलेशन, ध्यान रखना इसे कैसे करते हैं, ठीक है। तुमको वैसे साइन क्वेश्चन बनाने का ट्राई करना है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ सिग्मा पी इक्वल टू 1 टू 32 3p प्लस 2 एंड देन दिस सिग्मा दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, अंदर से बाहर आते हैं। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको मान लेते हैं ए क्या हो गया, साइन 2q पाई बाई 11 माइनस आयोटा कॉस 2q पाई बाई 11। अब ध्यान दो यहाँ पर तुम्हारा कोसाइन के साथ आयोटा लिखा हुआ है, साइन के साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ है। तो पहले तुम कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। तो वैसे हुआ क्या यहाँ पर, माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन लेते क्या आ गया, ये हो गया कोसाइन 2q पाई बाई 11 एंड हो जाएगा माइनस 1 बाई प्लस ऐसे करो माइनस 1 बाई आयोटा साइन 2q पाई बाई 11। यहाँ पर कॉमन लिया ना इस चीज़ को, हाँ कॉमन लेके इसको बाहर निकाल लिए, हाँ तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। इस तुम्हें करना है आयोटा मिलाएगा ऊपर नीचे, तो आयोटा का हो जाएगा -1, तो माइनस प्लस 1 हो गया, यहाँ आ गया आयोटा, तो तुम्हारा आ गया कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म आ गया, तो माइनस आयोटा एंड दिस वैल्यू। अब हमको यहाँ क्या दे रहा है कि ए का सिग्मा करना है q इक्वल 1 टू 10 में, तो यानी कि सिग्मा करना है e पावर आयोटा q थीटा माइनस आयोटा का। थीटा मान लिया 2 पाई 11 को, बाद में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है, तो क्या होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1, तो a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, माइनस आयोटा में बाहर रहेगा। इसको तो कर लो सिंप्लीफाई, अपने पास ये अगेन फॉर्मेट में आ गया, e का पावर आयोटा थीटा माइनस 1। तो बस जो फॉर्मूला बताया था वो यूज़ कर लो यहाँ पर। तो यहाँ यूज़ किए, ऊपर नीचे दोनों यूज़ किया। तो यहाँ से 2 आयोटा कैंसिल हो गया एंड मेरे पास आ गया 10 का आधा 5 थीटा, यहाँ आ गया थीटा बाई 2 एंड समथिंग लाइक दिस आ गया। अब इसको करो सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर आ गया e का पावर आयोटा 11 थीटा बाई 2 साइन 5 थीटा माइनस आयोटा एंड दिस वैल्यू। अब थीटा पुट कर दो यहाँ पर, तो बस आयोटा में क्या आ रहा है, आयोटा मेरे पास आ रहा है आयोटा पाई आ रहा है, तो खोल दो, तो साइन पाई आयोटा साइन पाई 0 हो गया, ये हो गया -1, ये खत्म हो गया, नहीं आया, यहाँ आ गया आयोटा। यहाँ क्या है साइन 5 थीटा यानी कि साइन ऑफ 10 पाई बाई 11। अब यहाँ इसलिए लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 11, साइन पाई माइनस थीटा हमको बताया साइन थीटा होता है, तो यहाँ क्या साइन पाई बाई 11 नीचे वही था, कैंसिल हो गया, इनमें बच गया आयोटा। यानी कि बस इस समेशन का वैल्यू यहाँ तक जो था इसका वैल्यू आ गया आयोटा, और यहाँ क्या है p यानी आयोटा पावर p, ठीक है। तो आयोटा पावर p आ गया, और मेरे पास यहाँ पे था 3p प्लस 2, तो इसको तुम थोड़ा कर लो सिंप्लीफाई। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो p रखेंगे 1। अब देखो हमको पता है ना कि आयोटा होता है, फिर आयोटा का स्क्वायर होता है, फिर आयोटा का क्यूब होता है, फिर आयोटा पावर 4 होता है, उसके बाद साइकिल रिपीट करना जाता है, समझ रहा। आयोटा पावर 5 इज अगेन नथिंग बट आयोटा, आयोटा पावर 4 1 हो जाएगा, आयोटा का माइनस हो जाएगा, मतलब 4 के बाद ये रिपीट करता है सेम चीज़, यानी कि जितना 4 में होगा उसके बाद सेम रिपीट होगा। तो बस हमको 4 टर्म देखना है एंड मेरे पास कितना टोटल टर्म है 32 टर्म्स, यानी कि इनको इंटू 8 कर देना होगा, बाकी सेम ही होगा आगे। तो 3 यहाँ पर पहले था, 8 यहाँ बाहर ले लिए, अब 4 बार देखना है क्या होगा, तो p को 1 रखो, p को 2 रखो, 3 को 4 रखो, ये टर्म्स आ गए। एंड देन तुम्हारे पास 2 के साथ अप्लाई था, तो यहाँ भी 4 टर्म देख लेंगे हम, 8 अप्लाई कर दिए कि 32 टर्म से टोटल, तो 8 के 4 के 8 पे बनेंगे ना, तो 8 अप्लाई कर दिए यहाँ पर हम, ठीक है। अभी देखो क्या है 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो गया, आयोटा का -1 -2 हो गया, आयोटा क्यों होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा हो गया, फिर प्लस आयोटा पावर होता है 1 तो प्लस 4 हो गया, यहाँ कितना आ गया 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा -2 हो गया 2 एंड -2 आयोटा, तो 2 -2 आयोटा यहाँ से आ गया, यहाँ दोगे तो 0 ही हो गया, तो 2 -2 आयोटा यहाँ से आ गया, 2 कॉमन ले लो तो 48 -48 आयोटा आ गया, सब निकल के आ गया 48 -48 इंटू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो
तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, बस तुमको यूज़ करना था प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ट्रिमेट्रिकल प्रॉब्लम है कि n चूज 1 कोसाइन थीटा, n चूज 2 कोसाइन 2 थीटा, अप टिल n चूज n कोसाइन n थीटा, बताओ क्या होगा। तो ट्राई करो सॉल्व करने का इसको। हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का इसको यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, बेसिक स्टेप वही तुम्हारा S1 डिफाइन करो। तो बस कोसाइन है यहाँ पर, कोसाइन हम लेंगे S1, तो S1 आ गया यहाँ पे। S2 क्या लेंगे हम, कोसाइन को साइन कर दो, तो S2 मिल गया हमको। फिर हमको चाहिए S क्या होगा, S1 प्लस आयोटा S2, ताकि बस क्या बन जाए, ई टू पावर आयोटा आर थीटा बन जाए यहाँ पर। तो सिग्मा को हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिग्मा के फॉर्म में, n चूज आर ई पावर आर थीटा आ गया। ठीक है, अब ई पावर हम टी मान लिए, तो आ गया n चूज आर टी के पावर आर। तो सिंपल तुम्हें पता है ये क्या है, तो पता है ना, आर इक्वल टू 0 टू n चूज आर टी का पावर आर। ये क्या होता है 1 प्लस टी का पावर, बेसिकली ये किसका एक्सपांशन है, n का एक्सपांशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 प्लस टी का पावर चूज n हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 1 से, यानी कि एक टर्म मिसिंग है, तो -1 कर दिए, 0 वाला टर्म 1 प्लस टी का पावर n -1 हो गया। ठीक है, अब हमको चाहिए S1, क्योंकि हमको चाहिए कोसाइन, कोसाइन है ना यहाँ पर, तो हमको चाहिए होगा कोसाइन, हमको चाहिए होगा रियल पार्ट ऑफ S क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस ई का पावर थीटा का पावर n -1। अगेन बस ये आ गया। अब जब भी तुम कैसे देखे तुमको यूज़ करना है हमारा मैन प्रश्न जो बताया था ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग रखो, ये बार बार काम आएगा। यहाँ दिख रहा है पीछे प्लस है, पक्का यहाँ बनेगा कोसाइन, तो वही करना है, अप्लाई करो इससे, देन तुम अंदर ले जाओ एंड बाई 2 इंटू 2 कर दो, तुम यहाँ पास ये आ जाएगा 2 ई पावर थीटा बाई 2 कोसाइन थीटा बाई 2। तो सिंपल मैन प्रश्न है, प्लस होगा तो कोसाइन आएगा, माइनस होगा तो साइन आएगा, बाकी यहाँ फैक्टर आएगा, प्लस माइनस देख लेना। यहाँ पर साइन होगा तो यहाँ आयोटा भी आएगा, ऊपर में 2 आयोटा होगा, नहीं तो 2 आएगा। तो इसको पुट कर दिए यहाँ पर। अब तुमको यहाँ पर पावर n दिया हुआ है, तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गया 2 का पावर n ई का पावर आयोटा n थीटा बाई 2 यहाँ ले लिए, इसका रियल पार्ट चाहिए हमको। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, रियल है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सिंपल ऐसा हो सकता है, रियल पार्ट ऑफ मान लो कोई k इंटू जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हो, k कोई हमारा रियल वैल्यू है, मान लो k बिलोंग्स टू r है, इसको तुम बाहर ले सकते हो रियल पार्ट के, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम इसको बाहर ले लिए, तो ये तुम्हें बस आ गया, बस यहाँ पास रियल पार्ट ऑफ ई का पावर आयोटा n थीटा बाई 2। अब वो पता है ये क्या होता है, तो साइन ऑफ n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई 2। तो हमको चाहिए रियल पार्ट, n चाहिए, तो साइन ऑफ n थीटा बाई 2 आ जाएगा, और रियल पार्ट इसमें बाहर आ जाएगा। समय बताए थे, तोड़ सकते हैं रियल पार्ट को, तो बस S1 निकल गया 2 का पावर n कोसाइन थीटा बाई 2 का पावर n कोसाइन थीटा बाई 2 -1। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब यहाँ तक देखने के बाद तुमको अब ट्राई करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है खुद से। तो ये सिमिलर प्रॉब्लम है, ट्राई सॉल्विंग ऑन योर ओन। ठीक है, तो इसमें तुम 5 से 6 मिनट दे सकते हो एंड इतने तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। तो 5 to 6 मिनट ट्राई दो इस क्वेश्चन को, देन देखना मेरा सॉल्यूशन। जो अप्रोच हम बताएं ऊपर तक वही तुम्हें फॉलो करना है। सो आई होप सब ट्राई कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो S1 का डिफाइन किया 1 प्लस k कोसाइन थीटा प्लस k स्क्वायर कॉस 2 थीटा, जो भी था तुम्हारा यहाँ पे चलता जा रहा था। S2 क्या डिफाइन किया, बस कॉस को साइन कर दिए, चलता जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये अब तुम यहाँ पर S डिफाइन हो गया S1 प्लस आयोटा S2, तुमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा हम अलग कर लिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ आयोटा काम नहीं होगा, तो 1 प्लस आयोटा इसको अलग कर लिए। यहाँ था बस सीरीज बन रहा था। अब मान लिए k स्क्वायर टी मान लिए, तो यहाँ क्या टी स्क्वायर टी क्यू। ठीक है, अब ये देखिए हमको दिख रहा है कि ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है, तो होता है a/1 - 8 a/1 - 8, ऐसा कर लिए हम। ठीक है, अब यहाँ देखो हमको पता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्स कब करता है तुम्हारा, मॉड t लेस देन 1 हो। चेक कर लेते हैं होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो मॉड t इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ k स्क्वायर थीटा। अब मॉड ऑफ स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा, अब मॉड ऑफ k हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ k में बस छोटा होना चाहिए 1 से फॉर कन्वर्जेंस। तो होपफुली यहाँ जो k दिया वो हाफ दिया है, यानी कि मॉड k इज लेस देन 1, तो मेरा होल्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या निकालना, हमको रियल पार्ट निकालना पड़ेगा। हमको चाहिए S1, हमको चाहिए कोसाइन, हमको चाहिए रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ S क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस रियल पार्ट ऑफ दिस t1 - t, इसको अलग कर सकते हैं यहाँ से। 1 प्लस आयोटा में रियल पार्ट क्या होगा 1 होगा, आयोटा में रियल पार्ट क्या होगा 0, तो 1 हो गया। 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू, t को पुट करते हैं यहाँ पर, t को पुट कर दिए। देन यहाँ पर हम थोड़ा सा करते हैं मैनिपुलेशन, तो हम इसको ले आते हैं ऊपर। t कितना हो जाएगा 1 प्लस, ऐसे तुम खोल सकते हो इक्वल को, ये जाएगा 1 माइनस k कोसाइन प्लस आयोटा साइन, ऊपर जाएगा तो कितना देगा कोसाइन माइनस आयोटा साइन, वही यहाँ पर कर दिए। एंड देन इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 माइनस k कोसाइन का स्क्वायर प्लस k साइन का स्क्वायर। यहाँ पुट करते हैं k को हाफ, तो k को हाफ पुट कर दिया गया 1 प्लस हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू। अब तुमको यहाँ तक कर लो सिम्प्लीफाई, तो बस इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा बन के। ठीक है, रियल पार्ट हमारा निकल के आ गया यहाँ से। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि इसका वैल्यू अगर L है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा L का बताना। तो तुमसे जो L पूछा था वो तो निकल गया, ये होगा 1 प्लस एफ ऑफ थीटा, ये तुम्हारा L है। अब हमको चाहिए इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो हमको इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा एफ ऑफ थीटा ये तुमको दिया हुआ है, इसका लेते हैं डेरिवेटिव, तो आ जाएगा तो बस ऐसा कुछ। फिर यहाँ से इसको कर दो 0 बराबर, तो बस आ गया कि साइन थीटा 0 होना चाहिए। अगर तुम्हारा साइन थीटा 0 होना चाहिए तो क्या हो गया, दो वैल्यू हो सकता है कॉस थीटा का, या तो कोसाइन थीटा 1 हो जाए या तो कोसाइन थीटा -1 हो जाए।
यहाँ पुट कर लो। तो अगर हम 1 पुट किया तो मेरा वैल्यू 1 आ रहा है, अगर हम -1 पुट किया तो 1/3 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, मेरा ये बिलोंग करेगा 1/3 टू 1 में, ठीक है। तो हमको चाहिए मैक्सिमम हो गया 1, यानी 1 यहाँ आ गया तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो एल का मैक्सिमम हो जाएगा 1 + f का मैक्सिमम हो जाएगा 1 + 1 = 2, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। तो आई होप अब तक थोड़ा क्लियर हो गया हो कि हाँ कैसे अप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। एंड बेसिक ये बस सिंपल स्टेप्स होते हैं, वही फॉलो करना है, ठीक है। वही एक तरह का मैनिपुलेशन है, वही सीरीज एक्सपांशन देखना है, ज्योमेट्रिक सीरीज, यही सब होगा हमेशा। ओके, तो लास्ट प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। तो पहले तुम ट्राई करो इसको 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। ध्यान देखना मेरा सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर तुमको सम दिया हुआ है, कोसाइन 2x / 1 × 3, कोसाइन 4x / 3 × 5, ऐसे चलता जाएगा। यानी तुमको यहाँ दे दिया जनरल टर्म भी कि कोसाइन 2nx / 2n - 1 और 2n + 1, ठीक है। तो आई होप ट्राई किया होगा सॉल्व करने का, अच्छा प्रॉब्लम था ये। तो यहाँ पर तुमको सम दिया हुआ है, ऐसे इसको r से रिप्लेस कर दिए इनको बस, ठीक है। एंड देन हमको चाहिए क्या, अब हम यहाँ बार नहीं करेंगे, तुम यहाँ ऐसे कर सकते हो, s1 मानो, फिर यहाँ पे साइन मान के इसको s2 मानो, फिर तुम करो ना डायरेक्ट राइट सकते हैं हम क्या, जैसे रियल पार्ट ऑफ e = 2rx / दिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ तो आइए समझ आ रहा होगा सबको, इतना देखने के बाद इतनी प्रॉब्लम कैसे करते हैं। यहाँ हम डायरेक्टली पहुँच गए, तुमको हमेशा अभी डायरेक्टली यहीं पहुँचना है। वो तुमको बताया था बिगिनर के लिए कि s1 मानो, s2 मानो, फिर लिखो s को s1 + s2। अब तुम डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ तो तुम डायरेक्टली पहुँच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ हम चले आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन इन दोनों के ऊपर। तो यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर दिए पार्शियल फ्रैक्शन में। अब हम e/t मान रहे हैं यहाँ से, तो बस आ गया t⁻²r और t⁻²r यहाँ से, एंड 2r - 1 2r + 1। इसको हम मान लेते हैं कि ये a हो गया मेरा, ये मेरा हो गया b। पहले हम निकाल लेते हैं और b अलग अलग क्या होगा, देन इसको हम मार्च कर देंगे। तो a क्या दिया हुआ है, खोल दो इसको, a दिया हुआ तुमको ऐसा कुछ, b तुमको दिया हुआ ऐसा कुछ। अब तुमको ये देना चाहिए कि ये तो लॉग के एक्सपांसन से ही आ सकता है, log 1 - x के एक्सपांसन से। इस आइटम पॉजिटिव है, यहाँ पर अल्टरनेट होता तो 1 + x लेते, यहाँ क्योंकि सारे प्लस हैं तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो log 1 + t क्या होता है, ये होता है log 1 + t। हमको चाहिए कुछ ऐसा, तो हम पहले इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो हम पहले काम करते हैं, log 1 + t लिख लिए, log 1 - t लिख लेते हैं। क्योंकि दिक्कत यहाँ क्या है कि यहाँ पर सिर्फ इवन टर्म्स है, यहाँ पर देखो 2 4 6 है। अगर सारे टर्म होते, t होता है यहाँ पर, t3 भी होता था, तो हम डायरेक्टली log 1 - t करते हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ इवन टर्म्स है, तुमको यहाँ इसका भी दिमाग रखना पड़ेगा, तुमको और कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम दोनों लेते हैं, log 1 + t ले लिए, log 1 - t ले लिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दिए, n को ऐड कर दिए, तो कितना हो गया, ln of 1 + t एंड माइनस ln of 1 - t। ये क्या हो गया, ये हो गया ln of 1 + t / 1 - t, ठीक है। इसमें यहाँ लिख लिया। ओके, ध्यान दो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे जो इवन वाले वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखो इवन वाले कैंसिल हो रहे हैं, ऑड वाले 2 बार आएंगे, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ट्वाइस ऑफ t + t³ / 3 t/5 चलता जाएगा ऐसे। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए इवन वाले टर्म से। इसका मतलब हमको यहाँ से एक t को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम t मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड किए यहाँ पर, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तुम्हारा ये बढ़ जाएगा एक पावर। तो t² t⁴ t/6, ध्यान रखो ये तुमको चाहिए था यहाँ पर, दिस इज माई a। तो बस a निकल के आ गया कितना, दिस इज t/2 ln of 1 + t / 1 - t, ठीक है। यहाँ से इसको दबेड़ दो, तो यहाँ आ गया a = t/2 ln of 1 + t / 1 - t। इजी था, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब हमको चाहिए यहाँ पर ये वैल्यू। तो ध्यान दो, यहाँ तो तुम पहुँच गए थे ऊपर। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम t से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम डिवाइड को अंदर ले गए, यहाँ गया 1 + t² / 3 t⁴/5 ऐसा आ गया, ठीक है। यहाँ हम t से आगे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई अंदर, डिवाइड अंदर लेके चले गए। यहाँ t आ गया, यहाँ पे t आ गया, यहाँ पे t आ गया, चलता गया ऐसे। तो यहाँ बस निकल के आ गया ये। अब इसको अंदर ले जाओ, तो 2t प्लस, अब यहाँ 2t कॉमन है, ये आ गया t² / 3 t⁴/5 चलता जाएगा ऐसे। यहाँ ध्यान दो, ये तुमको चाहिए था t² / 3 t⁴/5 t/6 ये मेरे पास हो गया b। तो यहाँ पे हम b लिख दिए। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं क्या, दिस इज 2a/2 t, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बस b निकल के आ गया a - t²/t²। तो हम b को लिख दिए एक टर्म्स में। तुम चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, ऐसे पुट करोगे तो काम बन जाएगा। हम बस थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए b को लिख दिए एक टर्म्स में, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, सम क्या है मेरा, हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ a - d। आई नो कि हम ब्रेक कर सकते हैं रियल पार्ट को समेशन के ऊपर, तो रियल पार्ट ऑफ a - हाफ रियल पार्ट ऑफ b, ठीक है। यहाँ से आ गया रियल पार्ट ऑफ, कंबाइन कर लो इसको, तो यह जाएगा a था पहले से, यहाँ -a/t², यहाँ आ गया a टाइम्स ऑफ 1 - 1/t² एंड +1। इसको बाहर ले सकते हैं रियल पार्ट को, तो बाहर ले लो, यहाँ आ गया +½ इसकी वजह से, एंड दिस वैल्यू आ गया। अब तुम यहाँ काम करो, t² - 1/t² हो गया यहाँ पर, एंड यहाँ पर a को लिख दो, क्या था, a था तुम्हारा t/2 ln of दिस वैल्यू, t यहाँ से कैंसिल हो गया, ये बच रहा है t² - 1/2t ln of दिस वैल्यू। अब 1 + e⁻x मेरे पास आएगा, t को पता है, t को माने e⁻x, तो ये देगा 1 + e⁻x। इसको करोगे तो ये बस ये देगा जो बताए थे इंप्रेशन। फिर तुमको चाहिए 1 - e⁻x, तो यहाँ आ जाएगा ये, तो बताए थे माइनस होता है यहाँ पर साइन आता है, जब प्लस होता है तो यहाँ पर कोसाइन आता है। बाकी तुम्हारा ये अल्टा भी आएगा क्योंकि साइन का टर्म है यहाँ पर, बस यहाँ प्लस माइनस का अंतर देख लेना होता है। बाकी तुम्हारा ये तो सेम ही रहेगा, 2 अल्टा ये सेम रहेगा, यहाँ भी ये सेम रहेगा, प्लस माइनस तुमको देखना होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा 1 माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा,
ई माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फॉर्मेट कॉमन ही है। तो यहाँ तुम सब पुट करो लॉन ऑफ दिस वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा लॉन ऑफ आयोटा कॉट एक्स बाई टू, ये हम निकाल लिए इसका वैल्यू। हाफ यहाँ बाहर चला जाएगा रियल पार्ट के, यहाँ आ गया 1/4 ऑफ रियल पार्ट ऑफ एंड दिस वैल्यू। यहाँ देखो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1/t। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 1/t है ना, इसमें सकते हैं हम क्या, टी माइनस 1/t, टी ई का पावर आयोटा एक्स, ई का पावर आयोटा एक्स माइनस ई का पावर माइनस आयोटा एक्स लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ हम बाई टू आयोटा कर दें, टू आयोटा कर दें, तो बस क्या रहेगा आगे बन के साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ इसको बना दिए साइन एक्स, टू आयोटा यहाँ पर आ गया। अब देखो तुमको चाहिए रियल पार्ट, तो तुम पहले इसको खोल लो। तो लेट मी ओपन दिस लॉन। तो आयोटा क्या होता है, ई का पावर आयोटा पाई बाई टू एंड इंटू कॉट एक्स बाई टू। तो लॉन ऑफ दिस आयोटा पाई बाई टू प्लस लॉन ऑफ कॉट एक्स बाई टू। हमको चाहिए रियल पार्ट, इनको ये नहीं चाहिए। अच्छा रियल पार्ट देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई में बस है, आयोटा टर्म यहाँ आएगा तो ये इमेजिनरी बन जाएगा, तो ये हमको नहीं चाहिए। आयोटा टर्म यहाँ आएगा तो आयोटा इसका माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा रियल पार्ट। तो माइनस पाई बाई टू साइन एक्स आ रहा है, यहाँ पर टू कैंसिल हो गया, माइनस पाई साइन आ रहा है। तो माइनस पाई साइन एक्स यहाँ से आ गया, बाई फोर यहाँ से आ गया, तो आ गया माइनस पाई बाई फोर साइन एक्स प्लस हाफ। तो सम क्या आ गया, हाफ माइनस पाई बाई फोर साइन एक्स। तो ये तो हो गया सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आई होप सबसे हो गया होगा, या अगर हाफ में तक पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा सीरीज में ये बेस्ट प्रॉब्लम था जो तुम कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर से। सो आई होप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लेंगे हम, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिको के क्वेश्चंस होंगे एंड देन उसके बाद हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।